कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम बताए थे कि आपको 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट था आरएलवीपी, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड था हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा था हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 3 हम लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? पढ़ लिए नहीं। अब चौथा और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, अब ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर देखा जाए तो हम लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग का सबसे पहले टॉपिक आता है डिफ्यूजन। नहीं, तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं पहले समझ लिया जाए। देखो तो देखा जाए, ध्यान दीजिए। यहां से अगर देखें हम लोग तो यहां पर वाटर ले लिए, और ऊपर जो है CuSO4 है। ध्यान दीजिए, ध्यान से चलिए यहां पर ध्यान दिया जाए। जब पढ़ाई शुरू है तो उधर बातचीत मत कीजिए। यहां देखिए, ये हम लोग का वाटर है। नहीं, और ऊपर हम लोग डाले हुए हैं CuSO4। CuSO4 जो है इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का है। ठीक है, वाटर जो है जनरली कलरलेस होता है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि व्हाइट कलर का है। ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका वाटर दिया गया है और वाटर के ऊपर जो है हम CuSO4 को ड्रॉप वाइज धीरे धीरे इस बर्तन के वाल से डाले हैं। ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे अगर डाले हुए हैं तो शुरू में जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नीचे व्हाइट वाटर दिखाई देगा और ऊपर ब्लू कलर का CuSO4 दिखाई देगा। आपको 2 लेयर दिखाई देगा। ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन कुछ देर के बाद हम बात करें आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप देखिएगा तो पूरा सॉल्यूशन ध्यान रखना है यूनिफॉर्मली ब्लू दिखाई देगा। यूनिफॉर्मली लाइट ब्लू दिखाई देगा, हल्का ब्लू दिखाई देगा। नहीं, जैसे नॉर्मली समझो कि हम एक बर्तन में शीशा का बर्तन है, उस शीशे के बर्तन में पहले पानी रख दिए हैं, आधे बर्तन में क्या रख दिए हैं? पानी। और इंक, जैसे ब्लू कलर का इंक होता है, उसको धीरे धीरे दीवार की तरफ से गिरा रहे हैं। नहीं, इंक गाढ़ा है और इंक को जब गिरा रहे हैं तो इंक जो है वो क्या कर रहा है कि पहले शुरू से जब धीरे हम डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि पानी के ऊपर एक लेयर बना रहा है। नहीं, तो हम शुरू में स्टार्टिंग में ऊपर आपको ब्लू दिखाई देगा और नीचे क्या दिखाई देगा? व्हाइट। लेकिन कुछ देर के बाद इंक पानी में घुलेगा, पानी इंक में घुलेगा, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे और घुल मिल कर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि क्या दिखाई देगा? यूनिफॉर्मली लाइट ब्लू कलर का दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचो, पानी जो है, हम लोग पानी जो लिए हुए हैं इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। नहीं, क्योंकि हल्का है।
ध्यान रखना है। और जो CuSO4 है ये गाढ़ा होता है, तो CuSO4 जो है इसका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है इसका, कम होता है। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आप याद कीजिए, प्योर पानी आपको दे दिया जाए और एक बर्तन में पानी प्लस चीनी का सोल्यूशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि प्योर पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा कि पानी और चीनी के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा, तो क्या बोलते हैं हम लोग? प्योर पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो पानी हल्का है इस CuSO4 से, तो पानी अगर हल्का है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और CuSO4 गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। नहीं। तो यहां पर दो अलग अलग लिक्विड हैं, दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? अलग अलग है। दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा और दोनों जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों अपने वेपर प्रेशर को बराबर करना चाहेंगे। बराबर करने के लिए पानी नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करेगा और इंक यानी CuSO4 जो है वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। यानी स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, हमको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप होगा। ध्यान रखना है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है किसका? सॉल्वेंट का सॉल्यूट की तरफ और सॉल्यूट का सॉल्वेंट की तरफ, टू मेक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। नहीं, अभी सॉल्यूशन में कोई पूछे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका कम, तो सबका पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? एक टाइप का होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स कर गए। ध्यान रखना है। तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां पर क्या होगा? सेम। लेकिन यहां पर पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा था, नहीं, और CuSO4 का वेपर प्रेशर कम था। दोनों अपने वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए आपस में मिक्स कर गए। ध्यान रखना है। नहीं, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा, बार बार पूछा हुआ है। नहीं, डिफाइन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? सॉल्वेंट का सॉल्यूट की तरफ और सॉल्यूट का सॉल्वेंट की तरफ ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है, इस स्पॉन्टेनियस फ्लो को ही क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। दिक्कत है तो क्या बोलेंगे? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent towards solute and solute towards solvent is called as diffusion। परेशानी है? नहीं। तो ये हम लोग को डिफ्यूजन का डेफिनेशन दिया रहता है, ध्यान रखना है। देखा जाए, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ particles of the solute present in the solution and the solvent present above the solution to form a homogeneous mixture is called as diffusion। बोल सकते हैं? इस डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है? चलो, अब अगला हम लोग का एक टर्म आता है ऑस्मोसिस। समझा जाए, डिफ्यूजन समझ में आया। अब अगला टर्म आता है आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। यहां एक बर्तन ले लिए हैं, इस बर्तन में हम यहां पर एक छन्नी लगाए हैं, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोल रहे हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोले तो बोलते हैं इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली। नहीं, मेम्ब्रेन का हिंदी क्या होता है? झिल्ली, यानी एक छन्नी है। ध्यान रखना है। तो एक हम लोग यहां पर देखा जाए तो छन्नी टाइप का यहां पर एक सबस्टांस लगा दिया गया, यानी एक मेम्ब्रेन है, ये उसको यहां पर लगा दिया गया है। इस मेम्ब्रेन की क्या खासियत है? तो यहां पर छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं। ठीक है, इस छिद्र की क्या खासियत है कि इस होल से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करेंगे। ध्यान रखना है। हम लोग कहा जा रहा है कि फ्रॉम दिस membrane only solvent particles passes, not सॉल्यूट पार्टिकल्स। इससे सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करेगा, सिर्फ कौन पास करेगा? सॉल्वेंट पार्टिकल। कुछ नहीं है, एक बर्तन लिए, बर्तन के बीच में एक जाली टाइप का, छन्नी टाइप का चीज हम लगा दिए। इस छन्नी में क्या है? छोटा छोटा छेद है। इस छन्नी का नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SPM। इस
छोटे छोटे जो छेद दिए गए हैं, इस छेद की क्या खासियत है? तो इस छेद से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करेंगे। ठीक, अब एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, यहां पर मान लो कि यहां पर हम लोग वाटर ले लेते हैं, ठीक है, इधर साइड हम लोग वाटर ले लिए हैं, वाटर प्लस यहां पे कौन है कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ शुगर, वेरी लेस अमाउंट ऑफ शुगर, यानी यहां पर पानी लिए हुए हैं, इसमें कहीं कहीं एक आध का चीनी का कण है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? यानी एक तरफ हम ले लिए हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहां पर पानी बहुत ज्यादा है, इधर नहीं, इसमें चीनी का एक दो कण दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का मात्रा क्या है? नेग्लिजिबल है, ध्यान रखना है। और इधर साइड क्या कर रहे हैं, इधर साइड हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इधर पानी है और पानी में पर्याप्त मात्रा में चीनी है, यानी उतना चीनी है कि आपको मीठा लगेगा, यानी इसमें चीनी कम नहीं है, उतना है कि आपको ये मीठा लगेगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हम बता चुके हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट उतना हो जिसको नेग्लिजिबल नहीं माना जा सके, तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसका प्रेशर ज्यादा होगा? बोलिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ये लगभग क्या है? प्योर है, और ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो जो प्योर होगा इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, मोर वेपर प्रेशर बोलेंगे। इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? लेस वेपर प्रेशर। इसका वेपर प्रेशर कम होगा और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बोल इतना में दिक्कत है? नहीं। अब एक का वेपर प्रेशर ज्यादा है और एक का वेपर प्रेशर कम है, ठीक। तो हमेशा किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का या किसी भी गैस का हमेशा तरीका होता है कि वो ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। क्या होता है? ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ध्यान रखना। या इसी बात को कहो कि दोनों का वेपर प्रेशर अलग है, नहीं, दोनों का वेपर प्रेशर अलग है, तो दोनों अपने वेपर प्रेशर को बराबर करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। नहीं चाहे कि दोनों तरफ वेपर प्रेशर क्या हो जाए? बराबर हो जाए। नहीं, तो बराबर हो जाए तो इस होल से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर पास करेंगे और इस होल से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर भी पास करेंगे। करेंगे नहीं? करेंगे, करेंगे। अच्छा ये बताओ, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ ज्यादा होगा कि इधर से इधर की तरफ ज्यादा होगा? इधर से इधर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से सॉल्वेंट इधर भागेगा। नहीं, इसका प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम है तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इधर से इधर भी होगा, लेकिन इधर से क्या होगा? कम। यानी अगर इधर से 10 मोल पास करेगा तो इधर से 2 मोल ही पास करेगा। नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ऐसा बोल तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो देखो तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होता है? हम बोल रहे हैं द नेट फ्लो ऑफ, ध्यान से मेरी बात सुनना, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane is called as osmosis। फिर से बोले, the net flow of solvent, यहां net flow हो रहा है किसका? सॉल्वेंट का। नहीं, किधर से किधर? from dilute solution to concentrated solution, from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is called as osmosis। ऐसा बोले तो दिक्कत है? नहीं। तो डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? अंतर यह है कि डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, टुवर्ड्स सॉल्यूट एंड सॉल्यूट टुवर्ड्स सॉल्वेंट।
इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। वहां पर थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं बोला जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दिए हैं। तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सॉल्यूट को फ्लो नहीं करने देगा, वो सिर्फ किसको फ्लो करवाएगा, सॉल्वेंट को फ्लो करवाएगा, ध्यान रखना है। और सॉल्वेंट का नेट फ्लो किधर से किधर होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं, तो जो डेफिनेशन हम लोग बोले वही डेफिनेशन इसमें लिखा रहता है, ध्यान रखना है। देखा जाए, पढ़ा जाए। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए लेस कॉन्सेंट्रेटेड solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane is called as osmosis। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, osmosis। नहीं, less concentrated solution, तो less concentrated solution का मतलब dilute solution, नहीं, from dilute solution to concentrated solution is called as osmosis। चलो, osmosis is a Greek word meaning push। नहीं, osmosis जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है धक्का, नहीं, धक्का देना, ध्यान रखना है। दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड हम लोग का यूज किया गया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नहीं, तो जस्ट उसके बारे में बताए थे, लेकिन जो लिखा हुआ है हम पढ़ लें। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? कोई पूछता है कि डिफाइन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो क्या बोलेंगे, ए मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना है, ये क्या करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करने देता है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास करने नहीं देता है। नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, आपका सॉल्वेंट कौन है, H2O, और सॉल्यूट कौन है नहीं, तो सॉल्वेंट H2O है और चीनी जो है ये सॉल्यूट है। ये बताओ, पानी और चीनी में किसका साइज बड़ा लग रहा है, पानी और चीनी में किसका साइज बड़ा है, पानी का साइज बड़ा है। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल की नहीं। एक मॉलिक्यूल का यहां साइज देखो, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और यहां पर एक चीनी के साइज का बात देखो कितना है, C12, H22, O11। तो सॉल्यूट जो है इसका साइज क्या होता है, बड़ा है, साइज ग्रेटर, और इसका साइज क्या है, छोटा, साइज स्मॉलर है। तो ये बताओ कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके होल से आसानी से कौन पास करेगा, पानी की चीनी, पानी। तो इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसे जनरली कौन पास करता है, सॉल्वेंट पास करता है, क्योंकि सॉल्यूट के रूप में जनरली हम लेते हैं शुगर या ग्लूकोज C6H12O6 या यूरिया NH2CO NH2 यूरिया। नहीं, तो जनरली जो भी सॉल्यूट आप यूज करोगे उन सॉल्यूट का साइज जनरली सॉल्वेंट के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। नहीं, इसीलिए उस होल से सॉल्वेंट तो पास कर जाते हैं लेकिन सॉल्यूट पास नहीं करते हैं। तो ध्यान रहेगा ये बात। चलो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नहीं, जैसे आपके शरीर पर जो चमड़ी लगा हुआ है, नहीं, ये चमड़ी भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ध्यान से इस चमड़ी को देखिए, नोचिए इसको और नोच के इसको फैलाइए, देखिए उसमें छोटा सा छेद दिखाई देगा आपको, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कहिए तो हम आपके चमड़ी को काट के एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, देखा जाए तो। हम लोग का जो चमड़ी होता है, नहीं, ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक होता है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हर जगह है, हर एक जानवर के शरीर पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नहीं, हम लोग के शरीर पर भी है, हर एक जानवर पे भी है, हर एक फल पर आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखाई देगा। जैसे नॉर्मल एग्जांपल देखो, नारंगी, नहीं, तो नारंगी जो है उसका जो छिलका ऊपर का होता है, नहीं, उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, बस में आ रहा है। तो वो छिलका भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किसके लिए, नारंगी की तरह। सेव है, उस पर भी लेयर लगा हुआ है, उस पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना है। अब किसी के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे जो छिद्र हैं उनका साइज बड़ा है, किसी पर छिद्र का साइज क्या है, छोटा है। मेरी बात दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है, ध्यान रखना है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
जो हर जगह उपस्थित है, हर एक सब्जी पर, हर एक फल पर, हर एक जानवर के शरीर पर, वो है नेचुरल। और एक है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ जिस वैसे मेम्ब्रेन जिसका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं, नहीं जैसे फिल्टर पेपर, पर्चमेंट पेपर नहीं यूज करते हैं हम लोग, बस मेरा है। तो वो जो लेबोरेटरी में हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं, पर्चमेंट पेपर यूज करते हैं, नहीं वो सब क्या है, आर्टिफिशियल है, ध्यान रखना है। जिनको लैब में बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा हुआ है। वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स, वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स विच आर फाउंड जस्ट अंडर द आउटर स्किन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स। यानी हमारा जो आउटर स्किन है उस आउटर स्किन के जस्ट नीचे चिपका होता है एक पतला सा झिल्ली, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सबसे मोस्ट कॉमन जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो कौन है, द पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड। ध्यान रखना है, नहीं यानी सुअर का जो ब्लैडर होता है, नहीं वो बहुत ही अच्छा एनिमल मेम्ब्रेन है जिसका यूज लेबोरेटरी में किया जाता है, ध्यान रखना है। तो पिग्स ब्लैडर सबसे बेस्ट नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसका लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, तो याद रहे ये बात। चलो आर्टिफिशियल की बात करें, देखो तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल कौन कौन है, पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड और सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नहीं तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी सब क्या है, एक छन्नी है। ये सब जितने भी क्या है, ये एक छन्नी है, ध्यान रखना है, जिसपे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं और उन छिद्रों से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करेंगे। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये सब नाम याद रखिएगा, तो भूलिएगा मत, सब ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है। चलो ध्यान दो, देखो तो क्या लिख रहा है, आफ्टर रिमूविंग द आउटर सेल ऑफ 2 eggs in dilute HCl, one is placed in distilled water and other is placed in saturated solution of NaCl. What will be absorbed and why? नहीं ये क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान समझो। ध्यान से देखिए, यहां पे दो हम लोग बर्तन ले लिए हैं, एक बर्तन में हम लोग यहां पर जो लिए हुए हैं आपका डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर, ये आपका डिस्टिल्ड वाटर हो गया। और यहां पर जो बर्तन लिए हुए हैं इसमें वाटर प्लस NaCl है, नमक है, वाटर के साथ क्या प्रेजेंट है, NaCl। ध्यान दो क्या लिख रहा है, वन इज प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर इज प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो ये आपका हो गया वाटर प्लस NaCl, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि आप क्या किए हैं कि एक अंडा ले लिए, एक आप अंडा ले लिए, नहीं और उस अंडे को इसमें भी डाल दिए और एक अंडे को इसमें भी डाल दिए, नहीं तो बताइए कि आप क्या देखिएगा, आपको क्या दिखाई देगा कि अंडे में क्या परिवर्तन आया और क्यों आया, ये आपको बताना है, ठीक है। बोलिए साइज में क्या, साइज में अंतर आएगा, एक अंडा हम दोनों अंडा हम यहां पर दोनों अंडा सेम साइज का डाले हुए हैं, देखिए यहां पर ध्यान से, ये बताइए, ध्यान सुनिए, यहां पर जो अंडा डाला गया है, नहीं तो कोई भी आप अंडा यहां पर डाल रहे हैं तो सोचो तो ये अंडा हो गया। अब इस अंडे के अंदर, इस अंडे के अंदर लिक्विड है कि नहीं है, है, इस अंडे के अंदर लिक्विड है, यानी आप जमा हुआ अंडा नहीं डाले हैं, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अंडा को बॉयल कर दिए, नहीं सब कुछ जम गया, वैसा नहीं डाले हैं हम लोग, ऐसा अंडा डाले हैं जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ठीक। अब इस अंडे को अगर तुम ध्यान समझो, अगर तुम प्योर पानी में डाले हो,
ध्यान रखना, प्योर पानी में डाले हैं नहीं। ध्यान समझो, ये ऊपर वाला अंडा का जो लेयर है, ऊपर वाला जो अंडा का लेयर है, ये लेयर कैसे काम कर रहा है? एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब समझो, ये जो आप लिए हुए हो ये क्या है? प्योर वाटर, प्योर वाटर नहीं। और अंडा के अंदर जो लिक्विड है ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान से मेरी बात समझो, अंडे के अंदर का सॉल्यूशन गाढ़ा है तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बाहर का सॉल्यूशन प्योर वाटर है, यानी ये क्या है एक्चुअली? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये बताओ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में किसका प्रेशर ज्यादा होता है? डाइल्यूट का। इसका वेपर प्रेशर मोर होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? कम होगा। तो अभी हम पढ़ा रहे थे कि सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होता है? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो यहां से जो पानी आप बाहर यहां यूज किए हैं, ये पानी बाहर से अंडे के भीतर जाएगा। तो पानी जब बाहर से अंदर जाएगा तो ये जो अंडा है नहीं, एग विल स्वेल, अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अंडा क्या होगा? फूल जाएगा। जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर पानी जाएगा, तो जैसे जैसे अंडे के अंदर पानी धीरे धीरे घुसता जाएगा, आपका अंडा क्या होगा? फूल जाएगा नहीं। तो इस सॉल्यूशन में जिसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर लिए हुए हैं, यहां पर एग बिकम्स स्वेल। वाई? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। नहीं, प्योर वाटर एक्ट एज डिस्टिल्ड सॉल्यूशन, सॉरी, pure water act as dilute solution and solution present in the egg and the solution present in the egg act as concentrated solution. We know that flow of solvent is from dilute solution to concentrated solution. So water is flow from outside to inside the egg. Due to this reason the egg will swell. अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ध्यान रखना है। यहां पर आइए, अब यहां पर भी अंडे के अंदर सॉल्यूशन है, लेकिन अब बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा गया होगा, प्लेस्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब ये जो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन है, ये बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन लिया गया है, सैचुरेटेड लिया गया है। तो अब ये बाहर वाला नमक और पानी का जो सॉल्यूशन होगा, अब ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इसके रेस्पेक्ट में ये जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब बताओ, अंडे के अंदर का सॉल्यूशन अब हो गया डाइल्यूट और बाहर वाला सॉल्यूशन हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। और हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का फ्लो होता है डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड। तो अगर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड तो अंडे के अंदर का लिक्विड बाहर निकलेगा, अंडे के अंदर का लिक्विड बाहर निकलेगा। तो ये अंडा फूलेगा कि पचक जाएगा? पचक जाएगा। तो ये अंडा आपका पचक जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर भी आपको बताना होगा कि व्हेन वी पुट एग इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, then saturated solution of NaCl act as concentrated solution and the solution present inside the egg act as dilute solution. Here flow of solvent is from egg to concentrated solution of water. Due to this reason egg will shrink. यहां egg क्या हो जाएगा? shrink हो जाएगा, पचक जाएगा। ऐसा बोल तो दिक्कत है नहीं। तो इसमें अंडा क्या हो गया? इसमें पचक जाएगा, इसमें स्वेल और इसमें श्रिंक। और जैसे बताया गया वैसे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा जाएगा ना। सिंपल एग्जांपल है। अरे घर में किशमिश होगा नहीं, तो किशमिश वो लोग क्या करता है? रात को पानी में डाल देता है नहीं, आज सुबह उसको देखते हैं तो किशमिश फूला तो पचक जाता है, फूल जाता है। काहे कि आपका जो किशमिश है उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है, उस किशमिश के अंदर भी एक सॉल्यूशन है, और वो किशमिश के अंदर का सॉल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और आप डाल दिए उसको पानी में, तो पानी क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, लिक्विड ठीक है, किशमिश के अंदर जाएगा नहीं। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस के कारण क्या होगा? आपका जो किशमिश होगा वो फूल जाएगा नहीं। तो कोई पूछता है कि भाई पानी में किशमिश डालने पर किशमिश क्यों फूल जाता है? तो आप बोलिए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस के प्रोसेस के कारण ऐसा होता है। नहीं, आप ही को उठा के पानी में डाल दिया जाए, अब बहुत देर तक आपको पानी में छोड़ दिया जाए, तो आपको क्या लगता है? पचक जाइएगा, फूल जाइएगा? फूल जाइएगा। सिंपल सी बात है। आपके बॉडी के अंदर सॉल्यूशन है कि नहीं है? है, ब्लड है आपके बॉडी के अंदर, तो वो सॉल्यूशन कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड। अब पानी में आपको डाल दिया जाए तो क्या है? डाइल्यूट। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा? डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। बाहर से पानी अंदर तरफ घुसेगा, जब बाहर से पानी अंदर घुसेगा तो शरीर क्या होगा? फूल जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस। तब पचक जाएंगे लोग तब वो भी वो और सूख जाएगा, वो और ज्यादा सूख जाएगा। ध्यान रखना है। नहीं, हम लोग को भी उठाए कोई नमक के पानी में डाल दे, नहीं तो हम लोग भी पचक जाएंगे, फूलने के बजाय पचकने लगेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। आपका डिपेंड करता है कि हम लोगों के बॉडी के सॉल्यूशन और बाहर के सॉल्यूशन में कौन डाइल्यूट और कौन कॉन्सेंट्रेटेड, बस ये ध्यान रखना है। देखो, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी रेड ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन NaCl? नहीं, तो सेम क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब रेड ब्लड सेल को 1% NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, और 0.5% NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा। तो देखो यहां पर NaCl क्या है? ज्यादा। नहीं, तो जब NaCl ज्यादा रहेगा और इसमें रेड ब्लड सेल डालोगे तो आपका जो रेड ब्लड सेल होगा वो पिचक जाएगा, और यहां पर NaCl क्या है? कम है। तो जब NaCl कम होगा तो बाहर वाला सॉल्यूशन हो जाएगा डाइल्यूट, नहीं, और अंदर वाला जो रेड ब्लड सेल के अंदर का जो लिक्विड होगा वो हो जाएगा कौन सी? कॉन्सेंट्रेटेड। नहीं, तो बाहर से अंदर लिक्विड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वेल। तो इस केस में क्या लिखेंगे? स्वेल। जो रेड ब्लड सेल होगा अगर इस सॉल्यूशन में डालिएगा तो रेड ब्लड सेल फूल जाएगा, और अगर इस सॉल्यूशन में डालिएगा तो रेड ब्लड सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर का सॉल्यूशन और अंदर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड सेम हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सेम हो जाता है। तो उस समय ना ही स्वेलिंग होगा और ना ही श्रिंकिंग होगा, उस समय शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बस मेरा है, जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो उस समय फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से भी किधर नहीं होगा, तो उस केस में ना स्वेलिंग ना श्रिंकिंग। ध्यान रखना है। चलो, when osmosis occurs in a cell then it is called as plasmolysis। अगर सेल के अंदर ऑस्मोसिस होता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। वो भी ऑस्मोसिस ही है। कोई पूछता प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो इट इज ऑल्सो एन ऑस्मोसिस। नहीं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस? बिकॉज इट अकर्स इन सेल। ध्यान रखना है। ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो बिकम्स फ्रेश ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखते हैं सब सब्जी वाला जो है, फल वाला है, पूरा पढ़ के बैठा हुआ है ऑस्मोसिस, पानी मारते रहता है सब, पानी मारते रहता है सब। नहीं, तो जितना भी पानी मारेगा उससे क्या होगा? जितने भी फल हैं, नहीं, उनके अंदर भी सॉल्यूशन है और ऊपर से पानी मार रहे हैं तो वो डाइल्यूट है। नहीं, तो पानी बाहर से अंदर तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो आपका जो फल होगा, सब्जी होगा, जल्दी सूखेगा नहीं। नहीं, सूखेगा नहीं तो फूला हुआ रहेगा, फूला हुआ रहेगा तो उसका वजन क्या होगा? ज्यादा रहेगा। ध्यान रखना है। देखा जाए, इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए क्या लिखा हुआ है। When the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, it is called as exosmosis या exoosmosis। ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है कि मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? फिर वही छन्नी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर किसी मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है? परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, यानी कि अंदर से बाहर लिक्विड निकले, अंदर से बाहर अगर लिक्विड निकले तो उस ऑस्मोसिस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। ध्यान रखना है। नहीं, फिर पढ़ो, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटर इनसाइड इट इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है। यानी कि अगर सॉल्वेंट का कोई आप सब्सटेंस ले लिए, जैसे कोई फल ही ले लिए, और उस फल में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ जाए तो उस ऑस्मोसिस को हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। और अगर कोई आप फल ले लिए और पानी में डाल दिए और
फल के अंदर से लिक्विड निकलकर पानी में आने लगे तो इसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। दिक्कत है? नहीं, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस क्या है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखें हम लोग, तो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? देखो भाई क्या डिफरेंस है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, किसमें? ऑस्मोसिस में। नहीं, ये तो पूरा देने हैं, प्रकृति ही हर जगह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे दी है, चाहे वो एनिमल का शरीर हो, चाहे सब्जी का शरीर हो, चाहे फल का शरीर हो। नहीं, हर चीज के शरीर पर एसपीएम प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एसपीएम यूज होता है, लेकिन डिफ्यूजन में एसपीएम यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगला, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम। यहां पर सिर्फ कौन फ्लो करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। लेकिन डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव्स डायरेक्टली इनटू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, किसमें? डिफ्यूजन में, ध्यान रखना है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहां पे जो होता है हम लोग क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है, ध्यान रखना है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें जो गाढ़ा वाला होता है वही जल्दी घुसने लगता है, किसमें? हल्के वाले में। तो वही बोला जा रहा है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन ओनली। ये किस केस में होता है? सिर्फ सॉल्यूशन के केस में ऐसा होता है। इट टेक्स प्लेस इन गैसेज एज वेल एज इन सॉल्यूशन। ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ये गैसेज के केस में भी होता है और साथ साथ सॉल्यूशन के केस में भी होता है, ध्यान रखना है। इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम रोक भी सकते हैं या उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। पढ़ेंगे हम लोग कैसे कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। ये स्टॉप और रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो कैसे स्टॉप करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे, ये पढ़ना है, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। चलो, इतना में दिक्कत है किसी को? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए तो लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा? लिखा जाएगा। तो ये सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का जो पूछा जाता है। आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, देखिए हम लोग जब नहाते हैं, नहीं तो इसमें भी ऑस्मोसिस होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं, नहाने से आप फ्रेश फील करते हैं, क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ध्यान रखना है। आपके बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है, आपके बॉडी के अंदर जो पानी की कमी है, ये सिर्फ पीने से दूर नहीं होता है, नहाने से भी दूर होता है। नहीं, नहाने का बेस्ट तरीका क्या है? ऐसे तो हम लोगों के पास बाथटब होता नहीं है, तो नहाने का बेस्ट तरीका क्या है? नदी उदी में नहाइए, नहीं, या स्विमिंग पूल अगर हो तो स्विमिंग पूल में नहाइए, ध्यान रखना है। पानी में अगर आप रहते हैं तो पानी के प्रेशर ज्यादा होते हैं, आपके बॉडी का प्रेशर कम होता है। तो पानी हम लोग के एसपीएम के द्वारा हर एक जगह से जब अंदर जाता है, नहीं तो आपका शरीर ज्यादा फ्रेश महसूस करता है। आपका शरीर क्या करता है? ज्यादा फ्रेश महसूस करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक होता है कि हम लोग ऐसा ही मग से उठा उठा नहा लिए, नहीं, ये ऑस्मोसिस का बेस्ट तरीका नहीं है। नहाने का बेस्ट तरीका है कि पानी के अंदर आप डूब जाइए, मर नहीं जाइए, डूब जाइए, आराम से डूब के आराम से नहाइए, बस समझ में आ रहा है ना? तो उसमें ऑस्मोसिस ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखें अगर, तो अगले पॉइंट पे क्या आता है वो देखा जाए। अगला हम लोग का यहां पे टर्म आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर इधर क्या लिखा हुआ है? इधर, चलो इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा कि कम? ज्यादा, वेपर प्रेशर मोर। इधर का वेपर प्रेशर लेस, कम है। बताओ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से किधर लिखें? डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ, कंसंट्रेटेड की तरफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब बताओ
कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि इधर का वेपर ज्यादा है, इधर का प्रेशर जो है वो मान लेते हैं कि 10 है, ऐसे ही मान लेते हैं, कितना है 10। इधर का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं कि 8 है, थोड़ा कम है, नहीं क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक। अब देखा जाए तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी दोनों लिक्विड का देखो तो हाइट सेम है कि अलग अलग है, सेम है। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब इधर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नेट होने लगेगा तो धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसका हाइट धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं तो मान लो कि इसका हाइट जो है यहां से यहां तक बढ़ गया h, यहां से यहां तक इतना हाइट इसका बढ़ गया h। नहीं अब इतना हाइट जब बढ़ेगा तो उतना हाइट इसमें कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इतना हाइट जो h बढ़ा वो इसके वेपर प्रेशर को, पहले 8 था, अब वेपर प्रेशर कितना कर दिया 10। जैसे ही वेपर प्रेशर 10 होगा, क्या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अब इधर से इधर की तरफ होगा, नहीं, दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी ऐसे नहीं बोला जाए, बोलना गलत है। चलो हम लोग क्या बोले कि ये डाइल्यूट, ये कॉन्सेंट्रेटेड, नहीं तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा तो यहां पर जो सॉल्वेंट होगा उसका हाइट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कुछ हाइट तक बढ़ा, उसके बाद फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाता है। तो जैसे ही जब सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर होगा तो इसका वेपर प्रेशर जो कि 10 है वो 10 से कम होने लगेगा, और इसका वेपर प्रेशर जो कि 8 है वो 8 से बढ़ने लगेगा, ये कम होने लगेगा और ये बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो इसका भी 9 हो गया, इसका भी कितना हो गया 9, पहले भी दोनों का जोड़ के 10 और 18 था, 10 और 8 18 था, अभी भी 9 + 9 18 हुआ। तो जैसे ही दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता रहेगा कि रुक जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं तो ये जो लिक्विड का हाइट बढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ये जो लिक्विड का हाइट बढ़ा, ये हाइट बढ़ने के कारण इधर का प्रेशर बढ़ गया। नहीं तो ये जो प्रेशर बढ़ा उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रेशर डेवलप टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, ये क्या बोल रहा है, प्रेशर डेवलप टुवर्ड्स concentrated solution side due to increase in height of concentrated solution, due to increase in height of concentrated solution to stop the process of osmosis, नहीं to stop the process of osmosis is called as osmotic pressure। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लिक्विड का जितना हाइट बढ़ा वो हाइट ही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हाइट ही इन पर प्रेशर लगा रहा है। चलो इसी बात को ऐसे समझे, देखो तो दूसरे तरीके से समझ ले। यहां से देखें अगर, देखो तो हम एक बर्तन ले लिए, इसमें हम लोग एसपीएम लगा दिए, मान लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम यहां लगा दिए, ये हम लोग का एसपीएम लग गया। अब इधर साइड आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर साइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। नहीं इधर का प्रेशर आप मान लीजिए कितना है 10, इधर का प्रेशर आप मान लीजिए कितना है 8, ठीक है, एक तरफ प्रेशर कितना है 10, एक तरफ प्रेशर कितना है 8। नहीं अब ये बताओ इधर साइड हम क्या किए, एक पिस्टन लगा दिए, इधर साइड हम क्या लगा दिए, एक इधर साइड हम लोग क्या किए, एक पिस्टन लगा दिए। चलिए देखिए तो अब इधर साइड हम एक पिस्टन लगाए हैं, इधर का प्रेशर 10, इधर का प्रेशर 8, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहेगा, होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, नहीं तब तक हम क्या किए कि ऊपर से प्रेशर लगा दिए 2 एटीएम का, यानी इधर प्रेशर पहले सॉल्यूशन कितना था 8, हम इस पिस्टन को ऐसे दबा दिए कितना से 2 एटीएम से, तो 8 × 2 10, इधर भी 10 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, इधर भी कितना था 10। तो अगर हम इधर भी 10 प्रेशर कर दें तो क्या सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। नहीं तो यहां पिस्टन पर आप जो प्रेशर लगाए
ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए इस प्रेशर को ही क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को रोक दे, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। दिक्कत है? ऐसे बोले, प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स, प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा बोले तो दिक्कत लग रहा है क्या? बोलिए, देखा जाए। देखो तो लिखा हुआ है कि नहीं? ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ कि इधर का प्रेशर हम बोल रहे हैं कि 10 है, इधर का प्रेशर हम बोल रहे हैं कि 8 है, नहीं तो इस पर प्रेशर कितना लगाएंगे? 2 एटीएम का। ध्यान रखना है, ये नहीं कि कौसे का मत दबा दीजिएगा, कौस के दबा दीजिएगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एनए से ओने होने लगेगा, बुझा रहे हैं ना? उल्टा होने लगेगा। तो क्या बोल रहा है? इसीलिए वर्ड यूज किया है, ध्यान दीजिए, मिनिमम। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, यानी उतना ही प्रेशर लगाइएगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ध्यान रखना है, ढेरे नहीं दबा देना है, उतने दबाना है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तरफ नहीं हो। नहीं तो उस प्रेशर को, उस मिनिमम प्रेशर को ही क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। दिमाग में गया कि नहीं? तो ये हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जिसको ध्यान रखना है आपको। चलो जस्ट आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कहानी अब फिर पहुंच गया वहीं पर। ये लो, बर्तन ले लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए, चलो इधर क्या ले लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर क्या ले लिए? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहां पर ध्यान दो, इधर क्या है? डाइल्यूट, इधर क्या है? कंसंट्रेटेड। इसका प्रेशर मान लो कितना है? 10। इसका प्रेशर कितना है? मान लिए हैं 8। अब ये बताओ, इधर साइड हम एक पिस्टन लगा रहे हैं जी, इधर साइड हम एक पिस्टन लगा दिए, नहीं अब इस पिस्टन पर हम प्रेशर लगा दिए 4 एटीएम का। तो ये बताओ कि इधर साइड नेट प्रेशर कितना हो गया? 8 और 4 12, इधर कितना है? 10। अब सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। नहीं तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर कितना होता? 2 एटीएम। 10 था, 8 था। ऑस्मोसिस रोकना था, तो रोकने के लिए इधर प्रेशर कितना लगाते? 2 एटीएम। तो जो 2 एटीएम वैल्यू होता वो क्या कहलाता? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो क्या कहलाता? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता। लेकिन आप 2 एटीएम से ज्यादा प्रेशर लगा दिए, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर लगा दें, नहीं तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होने लगेगा। इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर कोई बोलता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है तो बता सकते हैं कि नहीं? नहीं, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन pressure greater than osmotic pressure is applied towards concentrated solution side, then flow of solvent is from concentrated solution to dilute solution. This process is called as reverse osmosis. कहाएगा कि नहीं कहाएगा? कहाएगा। नहीं देख लो, if pressure higher than osmotic pressure is developed on concentrated solution side, then osmosis occurs in reverse direction, that is solvent particles move from concentrated solution side to dilute solution. This process is called as reverse osmosis. ध्यान रखना है, रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? RO। तो घर में RO लगा होता है कि नहीं लगा होता है? घर में आपके RO लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो RO का काम क्या है? उसका फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस है।
ध्यान रखना है। वो भी आपके पानी, आपका पानी जो फिल्टर होता है वो इसी प्रोसेस के द्वारा फिल्टर होता है, ध्यान रखना है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? गंदा पानी। इधर क्या है? गंदा पानी। तो गंदे पानी की तरफ प्रेशर ज्यादा लगा देगा। इधर क्या भर दिया है? साफ पानी। साफ पानी कहने से आ गया? इधर अगर हवा भी भर दें, नहीं तो हवा क्या है? डाइल्यूट है, और ये क्या है? गंदा पानी। तो गंदे पानी पे प्रेशर कस के लगाएगा, नहीं एक छन्नी लगा होता है, यानी फिल्टर लगा होता है आपके किसमें? आरओ में। अब ये फिल्टर लगा हुआ है, इधर प्रेशर बढ़ाएगा तो सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर तरफ होगा। आपको पता है इस एसपीएम से सिर्फ कौन पास करता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करते हैं। तो जैसे ही इधर प्रेशर बढ़ाएगा वो, नहीं पानी इधर से इधर तरफ फ्लो करता जाएगा और गंदगी इधर आपका जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इतना पॉइंट आप रिवाइज करके आएंगे, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।